कि कोई भी सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़े निश्चित अंतराल से बढ़े तो कोई भी सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़े तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा, एक तो हो जाएगा मिडिल नंबर, दूसरा हो जाएगा एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, या एवरेज बराबर सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट बटा 2। उसी तरह एवरेज बराबर थर्ड प्लस थर्ड लास्ट बटा कितना 2। इसी तरह आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब इधर से तीसरा लेंगे तो आखिरी से तीसरा, इधर से दूसरा लेंगे तो आखिरी से दूसरा, इधर से पहला लेंगे तो आखिरी से पहला, उसी तरह शुरू का चौथा लेंगे आखिरी का चौथा, इसी तरह जारी रहेगा। एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम आपसे सीरीज दे दें, कोई सीरीज लिख के बता दें कि मान लीजिए 8 9 10 11 12 13 14, तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा, तो अब देख के बताइए ये सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 8 के बाद कौन आ रहा है 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, तो निश्चित अंतराल से बढ़ रहा है तो एवरेज मिडिल टर्म हो जाएगा। तो मिडिल टर्म का मतलब ये हुआ कि दाहिना जितना अंक उतना बायां अंक, बीच में एगो संख्या छूटा हुआ होना चाहिए। जैसे समझिएगा इधर से 3 अंक है और इधर से 3 अंक है, बीच में देख के बताइए 11 छूटा हुआ है कि नहीं छूटा हुआ। अच्छा, मन में आ रहा होगा कि सर जी कि बीच में 2 बच जाए, तब धीरे धीरे हम सब समझाएंगे, पहले जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए। तो मिडिल नंबर यानी एवरेज कितना हो जाएगा 11, एवरेज कितना हो जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। फर्स्ट कौन है 8, फर्स्ट कौन है 8 और लास्ट कौन है 14, अब बटा कितना 2, बटा 2 क्यों, क्योंकि संख्या जितना लेंगे उतना से ही भाग देना पड़ेगा। संख्या 2 ले रहे हैं, 8 और 14 ले रहे हैं, तब नीचे जो भाग पड़ेगा वो कितना से 2 से भाग, तो 14 8 22, 22 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह सेकंड, सेकंड कौन है 9, सेकंड लास्ट कितना 13, तो 9 प्लस 13 अब बटा 2 कर देंगे, 13 9 22, 22 को 2 से भाग दे देंगे, एवरेज कितना हो जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह यहां से भी थर्ड, थर्ड कौन है देखिए तो 10, अब थर्ड लास्ट कौन है 12, 12 अब बटा कितना 2, तो 12 10 22, 22 बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह 4, इधर से चौथा कितना 11, इधर से भी चौथा कितना 11, तो 11 प्लस 11 कितना 22, 22 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं। इस समझ में आ गया है। अगर कोई भी सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़ेगा तो एवरेज का बहुत सारा फार्मूला होगा। एक तो हो जाएगा मिडिल नंबर, दूसरा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तीसरा सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट बटा 2, चौथा फोर्थ प्लस फोर लास्ट बटा 2, 3 प्लस 3 लास्ट बटा 2, सब जितना सब फार्मूला है एवरेज का है। अगर इसी में क्वेश्चन दे दे, इसको मिटा देते हैं, अब समझिएगा। अगर हम कह देंगे देख के बताइए 1 2 3 4 5 6 7, कहेगा कि 7 क्रमागत संख्या का एवरेज 11 है। कितना है 11। अब इसी क्वेश्चन को हम इसी क्वेश्चन को हम नया क्वेश्चन बना रहे हैं। 7 क्रमागत संख्या का एवरेज कितना 11 है। तो आपसे पूछ लेगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेगा, कह लेगा कि बताइए पहली और आखिरी संख्या बताएं, आखिरी संख्या बताएं। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए पहली और
आखिरी संख्या का औसत बताएं, आखिरी संख्या का औसत बतावे। तीसरा संख्या पूछ सकता है कि बताइए चौथा संख्या क्या होगा, चौथा संख्या क्या होगा होगा। अब बिना इसको देखे हुए हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 7 क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या का मतलब अगर सम लगा रहेगा तो 2 से आगे बढ़ेगा, विषम लगा रहेगा तो भी 2 से बढ़ेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब कितना से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो औसत कितना दिया हुआ है, औसत कितना, 11। इसका मतलब अगर क्रमागत संख्या है तो अभी लिखा हुआ है कोई भी सीरीज निश्चित अंतराल से बढ़े तो एवरेज बीच वाला संख्या होगा, एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाला। तो 7 क्रमागत संख्या का एवरेज 11 है तो इसका मतलब 11 मिडिल नंबर रहा होगा, 11 मिडिल नंबर। अच्छा हमेशा मिडिल नंबर होगा एवरेज, नहीं, कब होगा, जब अंतराल समान होगा, गैप क्या होगा, समान होगा तब। तो अभी गैप कितना का, 2 का कि 3 का कि 1 का, क्रमागत है तो 1 के अंतर से बढ़ेगा, जब ये 1 के अंतर से बढ़ेगा तो एवरेज बीच वाला संख्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाला। तो एवरेज आपके पास कितना दिया हुआ है, 11। अब ध्यान से समझिएगा, एवरेज 11 यानी इसका मतलब 11 बीच में आएगा, 11 कहाँ आएगा, बीच में। तो टोटल संख्या कितना, 7। तो 7 गो में एक संख्या लिख लिए, 7 गो में एक संख्या लिख लिए तो बच कितना गया, 6 गो। तो 6 संख्या बच गया तो 6 संख्या एक तरफ नहीं होगा। अगर 11 बीच में है तो 3 गो इसके तरफ, 3 गो संख्या उसके बाएं तरफ होगा, 3 गो संख्या उसके दाएं तरफ होगा। इसके आगे 3 संख्या होगा, इसके पीछे 3 संख्या होगा, तब ये हो जाएगा बीच में, तब ये हो जाएगा बीच में। अगर छोटी संख्या की बात करेगा तो 11 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। अब बड़ी संख्या की बात करेगा, बड़ी संख्या, तो 11 में 3 जुट जाएगा, 11 3 कितने हो जाएगा, 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आखिरी संख्या बता, पहली और आखिरी बताएं तो पहली कितना हो जाएगा, 8, आखिरी कौन हो जाएगा, 14, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि पहली और आखिरी का औसत क्या होगा, तो पहली और आखिरी का औसत 11 ही होगा। ऐसे बनाने का ज़रूरत नहीं है कि पहले दोनों को निकालें और जोड़ें। हम आपको बताए थे औसत का बहुत सारा फार्मूला, एक तो मिडिल नंबर होगा, एक तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा जो मिडिल नंबर होगा वही फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 होगा, वही सेकंड और सेकंड लास्ट बट्टा 2 होगा, वही थर्ड और थर्ड लास्ट बट्टा 2 होगा, वही फोर्थ लास्ट बट्टा 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को बनाने का मन है तो बना लीजिए। पहली संख्या कौन है, 8, आखिरी संख्या कितना है, 14, तो 14 8 कितना हो जाएगा, 22, 22 को 2 से भाग दे देंगे 11। देख के बताइए मिडिल नंबर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 11, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है चौथा संख्या क्या होगा। अब एक चीज़ ध्यान रहे, अगर आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए दिखाई दे रहा है, 8 9 10 11 12 13 14। अगर चौथा निकालना है तो ध्यान समझिएगा, ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, चौथी कितना है, 11, चौथी 11 है। तो एक चीज बताइए, चौथी निकालना है तो 4 नहीं जोड़ना है, चौथी निकालना है तो 4 नहीं जोड़ेंगे, तो 4 अगर जोड़ देंगे तो पचमी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पचमी। 4 जोड़ने का मतलब 8 के बाद 4, क्या, 8 के बाद 4, 8 के बाद 4 का मतलब पचमी हो जाएगा। चौथी का मतलब 8 के बाद चौथी निकालना है तो 8 के बाद क्या गुजारना पड़ेगा, 3 जाना पड़ेगा। तो आपको पता होगा, ध्यान से समझिएगा कि जम्मी संख्या आपको निकालना हो, जितना संख्या निकालना हो आपको उससे एक कम जोड़ना है, उससे एक कम जोड़ना है। तो आपको क्या निकालना है, चौथा। तो छोटी संख्या कौन है, और छोटी संख्या 8 निकाले हुए हैं, तो 8 में 4 नहीं जोड़ेंगे, 8 में जब ये 4 जोड़ देंगे तो 8 के बाद 4 मतलब टोटल पचमी संख्या निकल जाएगा। तो अगर 8 के चौथी निकालना है तो 8 के बाद 3 होगा, तो 8 में कितना, 3, कितना हो जाएगा, 11, चौथी संख्या 11। अगर पचमी निकालना है तो 5 जोड़ना होगा कि 4 जोड़ना है, मतलब जम्मा संख्या निकालना है उससे एक कम जोड़ना है। ओके, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, 100। इसका मतलब 100 कहाँ रहा होगा, बीच में। क्रमागत संख्या है तो गैप कितने का बढ़ा होगा,
1 का बढ़ा होगा, तो बीच में 100 आ गया। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या। तो एक चीज़ बताइए, अगर ये बीच में है, टोटल 5 संख्या है, तो एक संख्या लिख दिया तो बच कितना गया? एक ही तरफ 4 नहीं, इसके आगे 4, इसके पीछे 2, कोई दिक्कत नहीं। हमसे बड़ी और छोटी का वर्गों का अंतर पूछा, तो बड़का निकालेंगे तो 102 हो जाएगा, और छोटका निकालेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 98। अब कहता है इनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर हो जाएगा 102 का स्क्वायर और माइनस 98 का स्क्वायर। अब देख के बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसमें भी टेक्निक है, बहुत को नहीं पता है। बगल में पहले 102 गुना 102 लिखेगा, फिर 98 गुना 98 लिखेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप क्या कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेगा, एक बार जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 200, और एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो दोनों का अंतर हो जाएगा, दोनों के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा? 800। समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? एवरेज अगर 10 है तो बिचला मिडिल नंबर भी 10 से होगा। अगर क्रमागत है, तो एवरेज अगर 10 है तो मिडिल नंबर भी कितना रहा होगा? 10। देख के बताइए। तो वही पूछा है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो बीच वाली संख्या भी कितनी होगी? 10 होगी। क्लियर है? सब पेपर का पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्रमागत संख्या का औसत 22.5 है। एक चीज और ध्यान से समझिएगा, कौन संख्या है? क्रमागत संख्या। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्रमागत संख्या में जैसे 5 के बाद 5.5 नहीं आएगा, 5 के बाद 5.5 नहीं आएगा, जब भी आएगा 5 के बाद कौन आएगा? 6 आएगा। लेकिन यहाँ औसत क्या दिया हुआ है? 22.5। इसका मतलब 22.5 जो आया होगा उस अकेला बीच में नहीं रहा होगा, वो 2 संख्या के बीच में रहा होगा। वो कौन संख्या के? 2 संख्या के बीच में। अगर किसके बीच में रहा होगा? तो 22 और 23 के बीच में। किसके? 22 और 23। कोई दिक्कत? ध्यान दें, अगर ये 22 है और 22 से हल्का बड़ा कितना हो जाएगा? 23। तो ये हल्का बड़ा क्रमिक संख्या है, तो हल्का बड़ा 22.5 थोड़ी होगा, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम आपसे पूछ लें 10.5, एवरेज 10.5 है, तो इसका मतलब 10.5 किसके के? 10 और 11 के बीच। कोई दिक्कत? अगर हम कह देंगे कि 18.5 एवरेज है, कितने हैं? तो इसका मतलब 18.5 किसके बीच आया होगा? 18 और 19 के बीच। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, औसत कितना दिया हुआ है? 22.5। 22.5 का मतलब अकेला 22.5 बीच में नहीं आया होगा, ये 2 संख्या के बीच में आया होगा। किसके बीच में आया होगा? 22 और 23 के बीच में। 22 और 23 के बीच। तो टोटल संख्या मेरे पास कितना? 18। लिख क्या गो दिए? 2 गो। तो बच कितने गया? 16 गो। तो 16 गो का मतलब 8 गो इसके आगे होगा, इसी के आगे 8 नहीं, इसके आगे, इसके पीछे कितना? 8। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा पूर्णांक जाएंगे तो इधर ही जाएंगे। 23 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 23 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा 31। क्लियर है? अगर आपसे पूछ दे, समझ में आ गया ना? इसी में क्वेश्चन दे दे ऐसा कि 18 क्रमागत संख्या का एवरेज मान लीजिए 84.5 है। कितने? तो इसका मतलब ध्यान रहे, क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या का मतलब होता है जब भी बढ़ेगा इंटीजर में बढ़ेगा। क्या? फ्रैक्शन में कभी नहीं बढ़ेगा। जब ये फ्रैक्शन में, अगर औसत फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये 2 नंबर के बीच में है। ये 84 किसके बीच में है? 84 और 85 के बीच में। तो टोटल नंबर क्या गो? तो 18 गो में 2 गो लिख दिए तो बच क्या गया? 16 गो। तो 16 गो का मतलब 8 गो इसके तरफ होगा, 8 गो इसके पीछे होगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? अगर 18 यहाँ था, थोड़ा 10 कर देते हैं। कितने कर देते हैं? 10। तो इसका मतलब 10 गो में क्या गो संख्या लिख दिए? 2 गो। तो बच कितने गया? 8 गो बच गया। तो 8 गो बच गया तो 4 इसके तरफ होगा, 4 इसके पीछे होगा। तो अगर छोटी संख्या की बात करेगा तो 84 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 80। अब बड़ी संख्या की बात करेगा तो 85 प्लस 4 कितने हो जाएगा?
89। समझ में आ गया है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेता सातवीं निकालिए, क्या सातवीं, तो सातवीं निकालने के लिए 7 नहीं जोड़ना है, सातवीं निकालने के लिए 1 कम जोड़ना है, 7 से 1 कम करते 6, तो छोटी संख्या में 6 जोड़ देंगे तो 86 प्लस 6 कहते हो जाएगा 86। क्लियर है, आगे बढ़ें। इसका आंसर 31। अब ध्यान दीजिएगा, अब सम पर आधारित क्वेश्चन आ गया, ध्यान रहे। तो ध्यान रहे, सम भी है तो गैप कितने का रहेगा, जैसे 8 के बाद कौन आएगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। तो इसमें भी अंतराल समान है कि नहीं समान है। अगर अंतराल समान रहेगा तो औसत, ध्यान रहे, गैप 2 का रहे चाहे 1 का रहे कि 3 का रहे, अगर लगातार वही का गैप है तो एवरेज बीच वाला हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाला। तो अभी देख के बताइए गैप कितने, अगर सम लगा हुआ है तो गैप कितने का होगा, 2 का। तो गैप अगर 2 का होगा तो हमेशा गैप 2 का रहेगा, तो गैप हमेशा 2 का रहेगा, तो एवरेज बीच वाला संख्या आ जाएगा। तो बीच वाला संख्या कितना है, 44। कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल संख्या मेरे पास कितना, तो 35 को मैं क्या को लिख दिए हैं, तो बच क्या गया 34। तो 34 का मतलब 17 इसके तरफ होगा और 17 इसके पीछे होगा। तो इसके आगे जाने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी, तो छोटी संख्या। ठीक है, तो अब बताइए, ध्यान रहे, 44 में से, ध्यान रहे, इससे पीछे जो हम लोग प्राकृत संख्या चल रहा था, क्या चल रहा था, प्राकृत। तो प्राकृत संख्या कितना से बढ़ेगा, 1 से, लेकिन इस बार कौन संख्या है, सम, कितना से बढ़ेगा, 2 से। तो टोटल 17 संख्या है, टोटल क्या हो, गैप 2 का बढ़ेगा, तो 17 दूना 34 माइनस होगा। इधर आएंगे तो 17 नहीं घटाइएगा, कितना घटेगा, 34। क्यों 34 घटेगा, क्योंकि हर एक संख्या के बीच का गैप कितना का, 2 का। तो 17 संख्या है तो 17 दूना 34, 34 माइनस हो जाएगा, तो 44 में से 34 घट जाएगा 10। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 44 माइनस 10। अगर बड़ी की बात करेगा तो 44 में 17 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 34, 34। तो ये हो जाएगा 4 4 8 78। ठीक है, एक और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेगा 10वीं संख्या, तो एक चीज बताइए, सबसे छोटी कौन है, 10। तो अगर 10वीं निकालना है तो आपको कहे थे जितना निकालना है उससे 1 कम जोड़ना है, यानी कितना, क्या निकालना है, 10वां, आराम से 10वीं निकालना है तो 1 कम जोड़ना है, यानी 9 जोड़ना है। और गैप कितने का, 2 का, तो 9 दूना 18 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 18। बात समझ में आ रहा है। जम्मा संख्या निकालना है उससे 1 कम जोड़ना है, जम्मा संख्या निकालना है उससे, अभी क्या निकालना है, 10वां निकालना है तो 1 कम, यानी कितने, 9। और गैप कितने का, 2 का, तो 9 दूना 18, तो 18 10 18 28, यानी आपका 10वां संख्या कितना हो जाएगा, 28। क्लियर है। अगर मान लीजिए इसी में 5वां पूछ लेता, 5वां, तो 5वां निकालने के लिए जम्मा निकालना है उससे 1 कम, यानी 5 से 1 कम कितना, 4। और गैप कितने का, 2 का, तो 4 दूना 8, यानी छोटी संख्या है 10, और 10 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना, 40। तो क्रमागत सम है तो एवरेज बीच वाला रहा होगा, 40 कहाँ आएगा, बीच में। इन संख्याओं के सबसे छोटी संख्या आएंगे तो 5 को संख्या है, 5 संख्या है, तो 2 एगो लिख दिए, बच क्या गया, 4। तो 4 को में 2 इसके तरफ होगा और 2 इसके पीछे होगा। तो हमसे छोटी संख्या पूछा है, तो इसके पीछे आएंगे तो 2 आएंगे, लेकिन गैप 2 का, तो 2 दूना 4 माइनस होगा, 40 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 36। छोटी संख्या कहते 36। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, कहता है 5 क्रमागत संख्या का औसत कहते 10। तो एवरेज अगर 10 है तो मिडिल नंबर भी 10 होगा, मिडिल नंबर भी 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि क्रमागत सम है तो गैप हमेशा समान रहेगा, 2 से आगे बढ़ेगा। जब ये गैप समान रहेगा तो औसत क्या हो जाएगा, बीच वाला नंबर हो जाएगा। तो औसत अगर 10 है तो मिडिल नंबर भी 10। अगर हम आपसे पूछें कि पहली दूसरी फर्स्ट, पहली दूसरी और लास्ट दूसरी का एवरेज क्या होगा, लास्ट दूसरी का एवरेज वो भी 10 से होगा। सेम टू सेम अगर रहे, अगर पहली और आखिरी का औसत वो भी 10 होगा, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का भी औसत कितना होगा, 10। ठीक है। अब कहता है 7 क्रमागत संख्या, ये देख के बताइए कौन संख्या है, ये औसत जो दिया हो वो भी सम है कि नहीं है। इसका मतलब जो औसत आया होगा सिंगल बीच में आया होगा,
सिंगल बीच में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल 7 गो में एगो लिख दिए तो बच कितना गया? 6 गो। 6 गो में 3 गो इसके तरफ होगा और 3 इसके तरफ होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या, ये पहली संख्या। तो एक चीज़ बताइए, पीछे आएंगे तो 3 माइनस करना पड़ेगा कि 6 माइनस करना? क्यों 6 माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि गैप कितने का होगा? 2 का। तो 3 दूना 6, 36 में से 6 घट जाएगा, कितने हो जाएगा? 30। सबसे छोटी संख्या पहली संख्या कितने हो जाएगा? 30। आगे बढ़ जाते हैं, वही है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 41 कर्मागत विषम संख्या क्या है? कर्मागत। विषम है तो है ही, साथ साथ कर्मागत लगा हुआ है। कर्मागत का मतलब होता है गैप समान होगा। 7 के बाद कौन आएगा? 9। 9 के बाद 11। गैप कितने से बढ़ेगा? 2 से। कोई दिक्कत नहीं। अगर गैप समान है तो औसत बीच वाला हो जाएगा। तो औसत कितना दिया हुआ है? इसका मतलब 49 कहाँ रहा होगा? बीच में। तो टोटल नंबर कितना? 41। 41 में एक संख्या निकल गया तो बच कितना गया? 20। 41 में से एक निकल गया तो 40 बचा। तो 40 एक ही तरफ नहीं, 20 इसके तरफ होगा, 20 इसके पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछ रहा कि सबसे बड़ी संख्या। अगर मान लीजिए छोटी की बात करेगा तो 49 में से 20 नहीं घटाएंगे, 20 दूना 40 घटाएंगे। क्यों 40 घटाएंगे? क्योंकि गैप कितने का? 2 का। तो संख्या 20 है तो 20 दूना 40 माइनस हो जाएगा। तो अगर छोटी संख्या क्वेश्चन में पूछा रहता तो नो आंसर हो जाता। बड़ी पूछेगा तो 39 में 49 में 20 दूना 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 89। बात समझ में आया है? क्लियर है? अगर मान लीजिए गलती से 8वां पूछ लेता है, क्या संख्या? 8वां। तो छोटी संख्या आपको मालूम है कितना? 9। 8वां अगर निकालना है तो 8 नहीं जोड़ना है, 7 जोड़ना है। गैप 2 का है तो 7 दूना 14 जोड़ देंगे। तो 9 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 कर्मागत विषम संख्या का औसत कितने है? 27। तो एक चीज बताइए, 5 कर्मागत संख्या, ध्यान समझ, ई विषम है, ई भी औसत कितने है? विषम है। अगर गलती से यहाँ 28 रहता, कितने रहता? इसका मतलब अकेला बीच में नहीं आया होगा, क्योंकि ई विषम है। ई 28 अगर रहता, ई अगर 28 रहता तो विषम के सीरीज में कभी 28 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब 28 रहा होगा वो 2 संख्या के बीच में। क्लियर है? लेकिन ई भी विषम है, ई भी विषम है, अकेले बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो टोटल 5 गो में एगो संख्या लिख लिए तो बच कितने गया? 4 गो। तो 4 गो का मतलब 2 गो इसके आगे होगा और 2 गो इसके पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज हमको समझाइए, तो गैप कितने का रहा होगा? 2 का। तो 2 दूना 4, 27 माइनस 4 हो जाएगा 23। आगे बढ़ेंगे तो 27 में कितने जोड़ देंगे? 2 दूना 4, कितने हो जाएगा? 31। अब ध्यान समझिएगा, इकाई अंक दोनों का गुणनफल, तो 3 का गुना 1 के साथ करेंगे तो इकाई अंक 3 होगा, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ई कौन संख्या है? ई कौन संख्या? इसका मतलब ई विषम संख्या के सीरीज में कभी सम नहीं आ सकता है। 144 तो सम संख्या है, तो इसका मतलब ये 144 जो आया होगा वो बीच में आया होगा। किसके किसके बीच में आया होगा? 143 और 145 के बीच में आया होगा कि नहीं आया होगा? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, टोटल 44 नंबर है, 44 नंबर में तो 2 नंबर लिख लिए हैं, बच क्या हो गया? 42। इसका मतलब 21 इसके आगे होगा और 21 इसके पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा कि सबसे बड़ी, तो बड़ी निकालने के लिए 141 से कितना आगे जाना पड़ेगा? 21 संख्या आगे, लेकिन टोटल कितना आगे? तो 21 दूना 42। विषम संख्या है तो विषम संख्या के बीच गैप कितने का? 2 का। तो 21 दूना 42। तो 145 में 42 जोड़ दीजिएगा, 5 2 7, 4 4 8, 187। 187 समझ में आ रहा है? ये कौन संख्या था? लेकिन ये क्या था? सम। आप पकड़ लीजिएगा ना क्वेश्चन देख के कि अकेला बीच में होगा कि 2 संख्या के बीच में होगा, समझ जाइएगा कि नहीं। अगर सम दिया हुआ है तो औसत भी सम रहेगा तो सिंगल बीच में होगा, और विषम औसत दिया होगा तो इसका मतलब 2 संख्या के बीच में। यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के धन्यवाद।